नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। हम यमुनानगर ज़िला के ऐतिहासिक गांव चनेटी में हैं और हमारी पृष्ठभूमि में चनेटी का बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं राजकुमार जांगड़ा जी। राजकुमार जांगड़ा जी इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के कार्यकर्ता हैं और साथ ही नवाचारी अध्यापक हैं। स्कूल के सुधार और विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही उपयोगी, बहुत नई तरह की गतिविधियों के ज़रिए उनके विकास के लिए लगातार चिंतनशील और कार्यशील हैं। आज हम इनके साथ हांसी और हिसार के इतिहास और वहाँ जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अरुण जी। हम जानना चाहते हैं राजकुमार जी आपसे कि हांसी और हिसार के जो पुरातात्विक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो का केंद्र राखी गढ़ी वहाँ पे मिला है और भी जो घूमने की दृष्टि से आम लोगों के लिए कि ये जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है और जो ऐसे स्थान है जहाँ पे जा कर के सीखा जा सकता है, जहाँ से हम हिसार और हांसी को जान सकते हैं। वो चाहे ऐसे स्थान जो सूफ़ी इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे देश की साझी संस्कृति के केंद्र हैं, तो वो और भी जो आपको लगता है उनके बारे में जानकारी दें। अरुण जी, हांसी और हिसार जो है ऐतिहासिक शहर हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो दर्शकों को, पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप प्राचीन समय से ही लगाएं जी तो दोनों शहरों में बहुत ही बड़े किले रहे हैं। हांसी में भी पृथ्वीराज चौहान का किला है जो जिस पे बहुत बड़ा रिसर्च का कार्य हो सकता है। दर्शनीय स्थल है वो भी, और उसमें पृथ्वीराज चौहान से पहले से लेकर और अब तक आक्रमणकारियों का भी वो दिखाई देगा आपको। और यहाँ अलग अलग जो लोगों ने राज किया, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान से लेके अब तक के जो शासक रहे हैं, अंग्रेज रहे हैं या स्किनर ने भी यहाँ राज किया है, तो वो देखने का जगह है। जिसमें कुछ साल पहले जो है खुदाई का कार्य भी हुआ है। डॉक्टर डी.वी. शर्मा जो ASI के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में यहाँ कार्य चला बहुत लंबा, और बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियाँ और वस्तुएं यहाँ प्राप्त हुई हैं जो रिसर्च स्कॉलर को भी आकर्षित करती हैं। और बहुत से ऐसे राजा का भी पता चला है जो इतिहास में दर्ज नहीं थे, उनके सिक्के मिले हैं। उस समय का अनाज के भी अवशेष मिले हैं, बहुत से पत्थर मिले हैं, हथियारों के भी वहाँ जो टुकड़े मिले हैं या उनके अवशेष मिले हैं। वो भी बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है, देखा जा सकता है। उसके साथ में ही आमटी तालाब है जो किसी समय में कहा जाता है कि वहाँ आक्रमण के कारण जो है महिलाओं ने उसमें से कूद कर अपनी जान दे दी थी। और हांसी में ही सूफी संतों का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये लगभग 900 साल पुरानी दरगाह वहाँ है, अभी भी जो है स्थापित है वो, और अच्छी हालात में है। क्या नाम है? चार कुतुब के नाम से जाने जाती हैं। जी जी। और यहाँ जो है बाबा शेख फरीद की कर्मस्थली रही है। 12 साल वो हांसी में रहे, और जो सूफी प्रचार था, सूफी संतों का जो प्रभाव यहाँ आसपास में देखने को मिलता है। उसके साथ ही जो है उनके जो शिष्य थे कुतुब जमालुद्दीन जो है, वो भी 76 साल तक यहाँ रहे हैं, और वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। ये भी एक दर्शनीय स्थल है। आसपास में हांसी के जो है क्रांति जो 1857 की हुई थी, उसके भी अवशेष आपको देखने को मिलेंगे।
रोनहात में जो है बहुत प्राचीन कुआं है। जिस समय अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद लोगों पर आक्रमण किए, गांव के गांव जो है अंग्रेज़ी फ़ौज ने घेर लिए और वहां आग लगा दी गई, तो उस समय भी लोगों ने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और हांसी से लगभग 35 किलोमीटर के दूरी पर जो है राखीगढ़ी गांव है, जो हड़प्पा संस्कृति का बहुत अधिक अवशेष वहाँ मिले हैं। वहाँ भी खुदाई हुई है और ऐतिहासिक जो अवशेष हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। और अभी जो है वहाँ एक बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम बनने जा रहा है, जो देश विदेश के लोगों को आकर्षित करेगा और बहुत सी जानकारियाँ देश के बारे में या हड़प्पा संस्कृति के बारे में वहाँ प्राप्त हो सकती हैं। उसके बाद हिसार में जो है गुजरी महल है और उसमें लाट है एक जो है मस्जिद में 20 फुट ऊंचाई है उसकी, लाल पत्थर से बनी हुई है। और किला भी हिसार का भी देखा जा सकता है। गुजरी महल देखा जा सकता है जो कि हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, स्थित है। और हिसार से 20 किलोमीटर की दूरी पर अग्रोहा धाम आजकल माना जाता है। वहाँ भी बहुत प्राचीन जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। वहाँ की संस्कृति के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। अग्रोहा के बारे में ये कहावत है कि वहाँ जो भी कोई बाहर से लोग बसने के लिए आता था तो हर व्यक्ति जो है वो उसको 1 रुपया और 1 ईंट से उसका स्वागत करते थे, ताकि वो ईंटों से घर बना सके और जो पैसा था तो उससे अपना कारोबार या अपना गुजर बसर करने का काम आगे कर सके, खेती बाड़ी या जो भी उसने व्यापार करना है वो काम कर सके। तो ये एक समाजवाद का जो बड़ा अच्छा उदाहरण वहाँ मिलता है। अभी फ़िलहाल वहाँ बहुत अच्छी जगह है जो देखने के योग्य है, जहाँ प्राचीन मंदिर भी हैं और प्राचीन अवशेष भी मिलते हैं टीले पे। और अभी मेडिकल कॉलेज भी वहाँ बन गया है। उसके बाद फतेहाबाद ज़िला में बनावाली एक क्षेत्र है, वहाँ भी हड़प्पा कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं बहुत सी खुदाई में। वो भी एक अच्छी जो जगह है दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए वो देखी जा सकती है। इसके बाद मीताथल जो है वहाँ भी खुदाई हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पड़ता है। यहाँ भी जो है खुदाई हुई है और हड़प्पा कालीन जो अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं वो भी जो पर्यटकों को बहुत सी जानकारी दे सकते हैं यहाँ। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हिसार में जो देखने के लायक हैं। आस पड़ोस का एरिया जो है वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है, जिसमें वर्तमान समय में 3 विश्वविद्यालय हैं हिसार में स्थापित हैं। और जो हिसार का जो प्राचीन शहर है जो किले के अंदर या दरवाज़ों के अंदर था वो भी देखा जा सकता है, उसके अवशेष भी बाकी हैं अभी। तो हांसी में काली देवी मंदिर है। अरुण जी, यहाँ हरियाणा और पंजाब में काली की पूजा नहीं होती थी जी। ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में बंगाल से जो सैनिक यहाँ आए, हांसी शहर से बाहर जो है उनका जो काफ़ी लंबे समय तक रहना हुआ है, वहाँ लंगर डाले गए होंगे और उसके बाद वो लोग ही जो वहाँ से अपना काली की जो पूजा करने का सामान और जो मूर्तियाँ लेकर आए, जो यहाँ स्थापित की गई और यहाँ लंबे समय तक रहने के कारण वो पूजा करते रहे। और उसके बाद अभी जो मंदिर बन गया है, काफ़ी भव्य मंदिर है, काली की देवी के नाम से ही है, वो भी एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो ये चीज़ें हांसी में काफ़ी देखी जा सकती हैं। हांसी शहर के भी दरवाजे होते थे, हिसार दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और बडसी दरवाज़ा और उमरा दरवाज़ा। अच्छा जी। तो जैसे हिसार के किले के दरवाजे थे इसी तरीके से हांसी के दरवाजे थे। तो हिसार दरवाज़ा हिसार से जोड़ता था, दिल्ली का जो दरवाज़ा था वो दिल्ली से जोड़ता था। और बरसी गेट जो है आज भी बड़ी अच्छी हालात में है, देखा जा सकता है उसको। ये भी विशेषता है कि बरसी दरवाज़ा और किले का दरवाज़ा बिल्कुल एक सीधी लाइन में है।
आज भी अगर आप बरसी दरवाजे से देखेंगे तो जो किले का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल एक सीध में है, एक ही उस पे देखे जा सकते हैं। तो ये भी देखने की का जगह है और बहुत से दर्शक यहाँ आते हैं। बहुत प्राचीन समय से जो है ये चीज़ें यहाँ स्थापित हैं और ऐतिहासिक जानकारी देती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानकारियाँ हम सब के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। जब भी कोई साथी हांसी हिसार जाए या किसी भी स्थान पे जाए, वहाँ के ऐतिहासिक स्थानों की जानकारियाँ यदि हम लेकर के जाते हैं तो हम वो स्थान देख पाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हमने राजकुमार जी ने जो दी है, ये हम सब के लिए उपयोगी रहेगी जब भी हम जाएं। और हम विशेष तौर से भी कार्यक्रम बना करके ऐतिहासिक स्थानों और जो हमारे देश के हमारी अलग अलग जगह के और ख़ास तौर से हांसी और हिसार की जो स्थान हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको ज़रूर देखें और उनके बारे में जानें। बहुत बहुत आप सबका भी शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अरुण जी, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।